हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आदर्श सिंह। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम यूपीएससी एसएससी मेंस का जीएस पेपर 2 सिलेबस को कवर करेंगे, जिसमें यूनिट 1 से यूनिट 10 तक को एक एक चीज़ों को देखेंगे। कल हमने जीएस पेपर 1 के सिलेबस को एनालाइज किया था। आज जीएस पेपर 2 को एनालाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं एक एक चीज़ों को। देखते हैं पहला यूनिट में दिया हुआ है भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। इसमें हमको क्या ध्यान देना है? ठीक है, भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें हमको ध्यान देना 1773 से 1947 तक जो भी घटनाएं हुई थी उसको। ठीक है, जो भी घटनाएं हुई थी, जैसे 1773 हो गया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, 1781। ठीक है, इसी तरह है 1935। तो इसमें इस बात को ध्यान देना, इसमें जो भी महत्वपूर्ण संशोधन है, जो भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं उसको भी ध्यान देना है। जो भी महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है उसको भी ध्यान देना है। देखिए, किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसको सिलेबस को देखते हैं, इसीलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को कवर कर रहे हैं। जिसमें कल हम लोगों ने जीएस पेपर 1 का सिलेबस कवर किया, आज जीएस पेपर 2 को कवर कर रहे हैं, यूनिट 1 से यूनिट 10 तक। एक एक चीज़ों को हम लोग देखते चलेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलेंगे, ताकि एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाए। ये कोई एक दिन में पढ़कर निकालने वाला एग्जाम नहीं है, 5 दिन में, 10 दिन में। जैसे कितने यूट्यूब चैनल वाले होते हैं, बोल देंगे ये वीडियो नहीं देखा तो आईएएस नहीं निकलेगा, ये वीडियो देख लोगे 15 दिन में एग्जाम निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है इसमें। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो तरीके से पढ़ेंगे, सिस्टम से पढ़ेंगे, किसी हर चीज़ को, इसमें एक एक चीज़ को समझते चलेंगे। ठीक है, पहले सिलेबस को कवर करेंगे, सिलेबस कवर करने के बाद फिर कैसे पढ़ना है, क्या करना है, आगे देखते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं सेकेंड यूनिट को। सेकेंड यूनिट की बात कर रहे हैं संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायी तो संघीय ढांचे संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। संघ एवं राज्य, जैसे संघ में अलग सरकार है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य में अलग सरकार है, सबके कार्य अपने अपने अलग अलग हैं। ठीक है, राज्य के कार्य अलग हैं। जैसे क्या है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, ये सब एक केंद्र इस पे कानून बनाती है, राज्य सूची पे राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची पे दोनों का कानून बनता है। ठीक है, तो इसमें इस चीज़ को ध्यान में रखकर पढ़ना है। स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण। स्थानीय स्तर पर मतलब जो पंचायत चुनाव होता है, पंचायत चुनाव, जिसका 11वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है, 11वीं अनुसूची में वो वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में हम क्या देखेंगे? विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र संस्थान। ठीक है, इसका मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका,
विधायिका, विधायिका, विवाद निवारण तथा तंत्र तथा संस्थान। विवाद निवारण मतलब नदी जल विवाद हो गया, नदी जल विवाद हो गया। अंतरराज्यीय विवाद हो गया, ठीक है, अंतरराज्यीय विवाद हो गया। तो इसमें इस चीज को हम कवर करते हैं, ठीक है। ये कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इसको हम ऐसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक परिवार है, ठीक है, एक परिवार है, 100 लोगों का एक परिवार है, ठीक है। तो 100 लोगों में सबका अपना अपना काम बंट जाता है। काम बंटने का मतलब कि पढ़ाई का खर्च कौन करेगा, दवाई का खर्च कौन करेगा, जो भी कानून होंगे उसको, जो भी नियम होंगे परिवार के, वो कौन बनाएगा। तो वैसे ही इसमें भी है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है। कार्यपालिका का अपना अलग काम है, न्यायपालिका का अलग काम है, विधायिका का अलग काम है, ठीक है। एक परिवार समझिए इसको। इस चीज़ को हम लोग व्यवहारिकता में पढ़ेंगे। जैसे कोई भी चीज़ है, व्यवहारिक तरीके से जब उसको पढ़ेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो तनाव लेकर मत पढ़िए, एकदम आराम से चीज़ों को पढ़ते चलिए, एक एक चीज़ को समझते चलिए, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। जब चीज़ें क्लियर होंगी परीक्षा में चीज़ें आसानी से कर पाएंगे आप। घबराना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट 4, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, ठीक है। जैसे अक्सर अमेरिका और ब्रिटेन से तुलना किया जाता है, अमेरिका और ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक हम लोगों के संविधान में जो भी प्रावधान है अमेरिका और ब्रिटेन से ही लिए गए हैं, अमेरिका और ब्रिटेन से ही लिए गए हैं। इसलिए हम लोग इसके कंपैरिजन, ऐसा नहीं कंपैरिजन मतलब कि एकदम टू कॉपी नहीं, कि नहीं जो अमेरिका में हो रहा है, जो ब्रिटेन में हो रहा है, हम उसको यहाँ पे तुरंत लागू कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अमेरिका का जो कुछ चीज़ें हैं अपना भारत के परिस्थितियों को देखते हुए, जैसे भारत को क्या बोला जाता है, विविधता में एकता, विविधता में एकता बोला जाता है ना। जैसे अनेक फूलों का एक गुलदस्ता है, अनेक फूलों का एक गुलदस्ता क्या है, भारत। तो ऐसे ही है, क्या चीज़ सटीक बैठ सकती है, क्या सही है क्या गलत है, इसको ध्यान में रखते हुए हम वो करते हैं, ठीक है। कलर चेंज करते हैं। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट 5, यूनिट 5, यूनिट 5 में देखते हैं संसद, राज्य विधायिका, संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार से उत्पन्न होने वाले विषय, ठीक है। तो इसमें देखते हैं संसद की प्रणाली, संसद की कार्य प्रणाली क्या है। इसमें हमको पढ़ना है क्या है, संसद की कार्य प्रणाली, लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा की प्रणाली कैसे काम करती है, और राज्यसभा की प्रणाली कैसे काम करती है, ठीक है। जैसे ये संचालन कैसे होते हैं, संसद और राज्य विधायिका की जो भी है इसका संचालन कैसे होता है, इसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं, इसके विशेषाधिकार क्या क्या है, इसको ध्यान में रख, इसको पढ़ना है हमको। आगे हम फिर अब डिस्कस करेंगे, इस चीज़ को डिफाइन करेंगे। अभी हम लोग मोटा मोटी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, हाँ जिसको PDF चाहिए इसका नीचे
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पिछली वीडियो का भी PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। यूनिट 6 देखते हैं। यूनिट 6 में क्या दिया हुआ? कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह, औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है। जैसे कार्यपालिका की संरचना, क्या पढ़ना है? कार्यपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, संगठन और कार्य। ठीक है, जैसे कैसे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जैसे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, इसको पढ़ना है। अब नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 7। यूनिट 7 में इसमें यहाँ पे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। जनप्रतिनिधित्व में क्या पढ़ना है? ये तो UPSC ने ऐसे सिलेबस दे दिया है, बस जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। लेकिन इसमें पढ़ना क्या है? जैसे पढ़ना है सांसदों तथा विधायकों की योग्यता, इनकी योग्यता क्या होती है? जैसे देश में कोई भी एक एग्जाम होता है, कुछ भी होता है, एक चपरासी का ही होता है, तो उसकी एक योग्यता होती है कि 8th पास होना चाहिए या 10th पास होना चाहिए। लेकिन इसमें अभी कोई योग्यता निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक है, इसी में देखेंगे परिसीमन आयोग। क्या देखेंगे? परिसीमन आयोग, एवं निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, एक एक चीज को हम लोग ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे बारीकी से, धीरे धीरे। और देखना इसमें भारत की निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, इसमें इतना कवर करना है, और भी चीजें कवर करनी है। आइए अब देखते हैं यूनिट 8। यूनिट 8 में क्या दिया हुआ है? UPSC ने बस ऐसे दे दिया, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व। ठीक है, एक मिनट, कलर चेंज। हाँ, क्या दो? उत्तरदायित्व। ठीक है, अब इसमें क्या हमको पढ़ना है? अब ये तो ऐसे दे दिया UPSC ने, पर इसको जानना पड़ेगा ना कि इसके अंदर पढ़ना क्या है, तो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेहिचक। इसमें पढ़ना हमको महान्यायवादी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ठीक है, GST काउंसिल हो गया,
फाइनेंस कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन। एक एक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे सुनते चलिएगा, ठीक है। पहले बोरिंग लगेगा, लेकिन चीज़ें जब समझ में आने लगेंगी फिर सब चीज़ें आसान लगने लगेगा। पहले दिक्कत होता है। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, इसको कवर करना है। फिर आ जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पीएससी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित, फिर आ जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति आयोग। ये सब इसमें इतना कवर करना है, ठीक है। संवैधानिक पद जो है, पद पर नियुक्ति, उनके भी संवैधानिक निकाय, शक्ति, उनके कार्य और उनका उत्तरदायित्व क्या है। जैसे महान्यायवादी है या राष्ट्रपति है, उसके उत्तरदायित्व क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 9, ठीक है। यूनिट 9 में सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय, ये भी शॉर्ट में दे दिया है क्वेश्चन। स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडी, शॉर्ट में दे दिया है इतना। अब इसमें क्या पढ़ना है, इसमें हम पढ़ेंगे जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसमें हमको कवर करना है क्या, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। फिर कवर करना है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता आयोग, सीवीसी इसको बोलते हैं, सीवीटी, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। फिर आ जाएगा लोकपाल और लोकायुक्त और लोकायुक्त, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है इसमें नीति आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था, ठीक है। और आता है प्रशासनिक सुधार आयोग, क्या था, प्रशासनिक सुधार आयोग, सुधार आयोग। इसमें और भी चीजें कवर करनी है, लोक अदालत आदि, अभी बहुत कुछ है इसमें। अभी सिलेबस को हम लोग कवर कर रहे हैं, सिलेबस पे भी मेन फोकस है, फिर बाद में डिटेल एक एक चीज़ को कंप्लीट किया जाएगा, धीरे धीरे सब चीज़ पे ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 10। यूनिट 10 में क्या दिया हुआ है, सरकारी नीतियाँ, सरकारी नीतियाँ विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और अभिकल्पन तथा कानून के कारण उत्पन्न विषय। नीतियाँ, नीति का मतलब क्या होता है, नीति का मतलब होता है
उचित समय और उचित स्थान पर किया जाने वाला कार्य, स्थान पर किया जाने वाला कार्य नीति कहलाता है। नीति कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप लोग यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे होंगे, ठीक है। तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे पहले नीति बनाएंगे, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए पहले नीति बनाई जाती है, ठीक है। नीति का मतलब क्या होता है, लक्ष्य, ठीक है। नीति और योजना में अंतर होता है। नीति और योजना में अंतर होता है। नीति लक्ष्य का काम करता है और योजना क्या करता है, साधन का काम करता है, ठीक है। साधन का काम करता है। ये आपका लक्ष्य हो गया, योजना क्या हो गया, आपका साधन हो गया। ये नीति को पूर्ण करने में योजना आपका सहायता करेगा, ठीक है। सबसे पहले नीति बनाते हैं, तो वो होता है नीति। जो भी सरकारी नीतियां हैं विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए, मतलब जो भी सरकारी नीतियां हैं, सरकार की योजनाएं हैं, जो कुछ भी हैं समाज में विकास के लिए, क्षेत्र में विकास के लिए किस प्रकार से वो काम करती हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम यूनिट 10 तक ही कवर करेंगे। यूनिट 10 तक ही। कल हम लेके आएंगे 11 से 20 तक। धीरे धीरे सब चीज़ कवर करेंगे, धीरे धीरे। घबराना नहीं है किसी भी चीज़ को। ऐसा नहीं कि नहीं ये यूपीएससी है, ठीक है। समय लगता है, थोड़ा समय लगेगा, इसलिए पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। धैर्य सबसे ज़रूरी है, धैर्य बहुत ज़रूरी है। घबराना नहीं है। धीरे धीरे एक एक चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे, एक एक चीज़ को जानते हुए चलेंगे। जो भी दिक्कतें होंगी, जो कुछ भी पूछना होगा, कमेंट में पूछ सकते हैं। बिल्कुल बेहिचक कमेंट खुला हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक कोटेशन देखते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। देखिए, जो अपने आप पे भरोसा रखता है कि नहीं हम कर लेंगे, जिसके अंदर क्षमता है कि नहीं हम कर लेंगे, वो कर लेता है। सबसे पहले अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, ठीक है। जिस दिन भरोसा हो गया उस दिन सब कुछ करते हैं। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। पहले बता ही दिया हमने कि इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो भी आपके क्वेरीज होंगे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सभी लोग को धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।